लेकिन सरकारी फंक्शंस में नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार इस काबिल ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या हशर किया। नरेंद्र मोदी जी ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। ये बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बेहद खुश है। झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर 48 घंटे के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। दिन रात ठंड में बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इन्हीं के समारोह में इन्होंने एलजी मनोज सिन्हा साहब ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में नौकरियों का बहाव आ गया है, जन सैलाब आ गया है। एमओयू साइन होते हैं, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया जाता है, हमारा डोगरा रियासत का लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके हमारे इतिहास को बदल दिया जाता है, हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट पुश्तानी पहचान पत्र, हमारे महाराजाओं की, बुजुर्गों की दी हुई विरासत को हमसे छीन लिया, तो बचा क्या हमारे पास। इसीलिए मैंने घोषणा की है कि आगे से मैं सरकार के सेलिब्रेशन और जो समारोह में शामिल नहीं होऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमें सम्मान देते हैं, उन्होंने बुलाया। धारा 370 को जब हटाया गया तो उसके बाद जम्मू के लोगों को उम्मीद थे कि उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है लंबे समय से वो समाप्त होगा। लेकिन उसके बीच में एक आवाज़ ऐसी भी जम्मू से उठी जिसने ये आवाज़ उठाई कि नहीं, हमें अपने राज्य का दर्जा वापस चाहिए। ये लड़ाई धारा 370 के हटने के कुछ समय के बाद से ही शुरू हो गई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके सामने आई और उन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए और हमें राज्य का दर्जा जो है वो वापस मिलना चाहिए। एक बार पुनः हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, और बातचीत करने की वजह हम पहले बताएं, नाम बताने से पहले। बातचीत करने की वजह यह है कि सरकारी जितने भी कार्यक्रम हैं उनका बहिष्कार करने का ऐलान इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। हम बात कर रहे हैं सुनील डिम्पल की, जो मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये बड़ा अटपटा सा लगा हमें कि आपने इस तरह का ऐलान किया कि आप अब सरकारी का जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग नहीं लेंगे। ऐसा क्या हो गया? दीपक, ये अटपटा फैसला नहीं है, ये बड़ा सोचा समझा हुआ फैसला है। और कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितना ज़मीर उस इंसान का दुखा होगा, रोया होगा, जिसने ये इतना कड़ा फैसला लिया कि स्वतंत्रता दिवस के, एट होम के, गणतंत्र दिवस के हर बार अभी भी 26 जनवरी का न्योता सरकार प्रशासन की तरफ से आया है, लेकिन मेरा ज़मीर, मेरा खुददार मुझे इजाज़त नहीं दे पा रहा कि मैं अब की बार जो 35 सालों से होता आया है, जो मैं धरती पुत्र जम्मू कश्मीर का, मैं भारत का बेटा, कितना मुश्किल हुआ होगा मुझे ये फैसला लेने, जिसने आतंकवाद, अलगाववाद, पूरा जीवन, जवानी, आतंकवाद को रियासत के हित के लिए, रियासत की आवाज़ बनने के लिए, रियासत की आवाम के लिए हमेशा सरकार का सहयोग दिया, आगे भी देंगे। लेकिन इस बार जो मैं बहिष्कार कर रहा हूं 26 जनवरी के समारोह का, वो इसलिए कर रहा हूं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफ़ी नहीं की है, और मैं सरकारी कोई भी सरकार का समारोह सेलिब्रेशन के में हिस्सा नहीं लूँगा। हम 26 जनवरी मनाएंगे, अपने सर के ऊपर मनाएंगे, और जगह जगह, हर जगह जम्मू कश्मीर और चिनाब वैली, पीर पंजाल, तमाम घरों में, तमाम ज़िलों में, हेडक्वार्टर्स के ऊपर अवाम ये तिरंगा झंडा, और मुझे भी आप देखेंगे कि जगह जगह मैं जाकर के रैलियों में भाग लूँगा, लेकिन सरकारी फंक्शंस में नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार इस काबिल ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या हशर किया। क्या मेरी भारत सरकार, जो भाजपा की सरकार है, इसने हमें विश्वासघात और धोखा ही दिया। कितना दुखी होकर के मैंने ये फैसला लिया है दीपक, इसका आपको अनुमान नहीं है। जम्मू के लीडरों से आप काफ़ी जम्मू के लीडरों से खफा है कि पूरी सरकार से ही, मोदी से खफा है? ये भारतीय जनता पार्टी ने से ही,
नरेंद्र मोदी जी ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। ये बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बेहद खुश है। झूठ है। इन्हीं के समारोह में इन्होंने एलजी मनोज सिन्हा साहब ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में नौकरियों का बहाव आ गया है, जन सैलाब आ गया है। कहां है? और एमओयू साइन होते हैं, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया जाता है, हमारा डोगरा रियासत का लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके हमारे इतिहास को बदल दिया जाता है, हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट पुश्तानी पहचान पत्र, हमारे महाराजाओं की, बुजुर्गों की दी हुई विरासत को हमसे छीन लिया। तो बचा क्या हमारे पास? इसीलिए मैंने घोषणा की है कि आगे से मैं सरकार के सेलिब्रेशन और जो समारोह में शामिल नहीं होऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमें सम्मान देते हैं, उन्होंने बुलाया, लेकिन सरकार जो है वो इस काबिल नहीं है केंद्र की, कि उनकी करतूतें ऐसी नहीं है कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं सरकारी समारोह में, जब मेरा बेरोजगार नौजवान, आज ही देखिए परसों मैं पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के तमाम डेली वेजरों के साथ था प्रेस क्लब के बाहर जी, उनकी सुनवाई नहीं। रहबरे तालीम के बच्चे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर 48 घंटे के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल। दिन रात ठंड में बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। और अफसोस की बात तो यह है, वो बच्चे, वो धीरज सलारिया और नरेंद्र सिंह चिब, शौकत खान, कश्मीर से और इतनी दूर से बच्चे आए हुए हैं। दीपक, आपको जान करके हैरानगी होगी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, बसोली, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, जहां 4-4 फुट बिजली बर्फ पड़ी हुई है, यहां पे रास्ते कट चुके हुए हैं, 100 रुपए की दिहाड़ी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उनको ये मिलने भी नहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर से आए। पीएमओ मंत्री सिर्फ उनको आश्वासन, ऐसे ही वो लॉलीपॉप थमा देता है। इनके दफ्तर के बाहर निकल के 2 दिन हो गए, वो निकल के लोग आए ही नहीं मिलने के लिए। बीजेपी के जो जयचंद हैं, जो बड़े नेता आपको कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ। अरे आप मुख्यमंत्री क्या बनाना है? आप तो एक चपरासी के काबिल भी नहीं हो, आपके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं है। और मैं देख रहा था दीपक, उन बच्चों को, रहबरे तालीम के बच्चों को, खेल टीचर्स को, उनको लंगर से सिख परिवार और हिंदू परिवार के लोग उन्हें खाना खिला रहे थे। ये अफसोस की बात नहीं है? जब मेरे बच्चों का ये हाल है, 30 लाख जनता, बेरोजगार नौजवान मेरी रियासत में है, मेरी रियासत का हशर खत्म हो गया, टोल प्लाजास, टोल टैक्सेस, और एक आंकड़े के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई रोजगार नीति ही नहीं है। और एक खुलासे के मुताबिक इन्होंने कह दिया है, ये साफ स्पष्ट हो गया है कि ये पीएचई, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, रहबरे खेल टीचर्स, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, एसपीओज, एनवाईसी को ये पक्का नहीं करने वाले हैं। एक सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है और उसमें स्पष्ट कह दिया है कि ये यूनियन टेरिटरी के अब संविधान है, यहाँ पे ये राज्य के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लगे थे। अब हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। अब ये वोट बैंक का ही एक वो बन के रह गया है बीजेपी के लिए जी, कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, है जो एक गली के प्रेसिडेंट के भी काबिल नहीं है, मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो तो तब आप पक्के होंगे। इसी करतूतों को देखते हुए किसानों का हाल देखिए क्या हो रहा है। और लैंड एक्ट, लैंड लॉज, बिना स्टेट सब्जेक्ट के पूंजीपतियों को जमीनें दी जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लीडर इस तरह के होते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हो कि हमें पहले आप जितवाओ, कुर्सी पे बिठाओ, फिर हम काम करेंगे? इस तरह की शैली होती है लीडरों की? इस तरह के विचार होते हैं? इनका तो यही मंशा नजर आ रही है आपको। हमने तो 5 अगस्त 2019 के बाद पहला शख्स था
जब इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाने में बदल दिया था, विश्वासघात करके हमारे राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिए, हमारे सारे अधिकार छीन लिए, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरियों में बदल दिया, हमारे भाइयों का जम्मू कश्मीर लद्दाख जो सगे भाई थे उनका बंटवारा कर दिया, और हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाया और बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां देना शुरू की। अब तो हालात यहां तक बन गए कि इन जयचंदों ने, ये गोडसे के जमात के हैं, ये गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने हमारे पहाड़, जमीन, रेत, बजरी सब कुछ तो बेच दिया। एमओयू साइन कर रहे हैं बिजली विभाग के। आप बताइए कि हमसे पूछा नहीं जाता। और अब मैं आपको बताता हूं कि एमओयू साइन जो बिजली हम लड़ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के जो सलाल और रुड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो हमें वापस दीजिए। वो इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में मुफ्त में बिजली दे सकते हैं और उसके साथ पूरे देश में बिजली बेच सकते हैं दीपक जी। लेकिन इन्होंने एक और एमओयू साइन कर दिया जिसमें 40 सालों के बाद वो रैटल पावर प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो बोलते हैं कि बहुत बेहतरीन रैटल पावर प्रोजेक्ट हमने एमओयू में साइन किया है। और जितेंद्र सिंह भी उसी समारोह में थे जब ये एमओयू साइन हो रहा था। और मुझे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि एमओयू जब साइन हो रहा था तो जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर भी तो वहीं पे थे। मैंने कहा ये नीलामी लगा रहे थे जम्मू कश्मीर की ज़मीन और पहाड़ की और पानी की, और ये एमओयू साइन करवा रहे थे। इन्हें नहीं मालूम उस एमओयू में ये हुआ कि 40 साल के बाद में वो हमें मिलेगा और उसमें से सिर्फ 1% बिजली हमको जम्मू कश्मीर को मिलनी है। इन्हीं सब चीज़ों से आप निराश होके आपने इस तमाम चीज़ें से निराश होकर के मुझे इनका बहिष्कार करना पड़ा कि मैं ऐसे लोगों के साथ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सरकारी समारोह कभी खुशी के शामिल नहीं होगा, क्योंकि मेरी 1,30,00,000 जनता जो है उसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। मेरे महाराजाओं के साथ खत्री, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत सभी को ठगा है। चिनाब वैली, पीर पंजाल, गुज्जर, बकरवाल सभी को विश्वासघात किया है। इन्होंने सिर्फ सत्ता के लालच में जुमले दिखाए। 370-35 से टूटने के बाद बहुत फायदे होंगे, क्या लाभ हुआ? टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, भारी भारी जुर्माने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। हम कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने क्या किया, बिना स्टेट सब्जेक्ट के ज़मीनें टाटा, विप्रो, अंबानी, रिलायंस, जियो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बिना स्टेट सब्जेक्ट के ज़मीनें दे रहे हैं। अरे भाई, इससे हमारे सभ्यता, हमारी डेमोग्राफी, हमारा डोगरा इतिहास, कश्मीरी इतिहास, और ये देखा क्राइम बढ़ना शुरू हो गया इन दिनों में। कल ही अभी देखिए आप, एक एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड जम्मू कश्मीर बैंक का, जिसको मैंने कल क्लास 4 की नौकरी भी दिलवा दी और 22 लाख के लगभग उसको कंपनसेशन भी दिलवा दिया है। अगर मैं वहाँ पे धरने और प्रदर्शन में नहीं बैठता तो ये सरकार तो उसको भी कुछ देने वाली नहीं थी। अच्छा। और अगर मैं धरने के ऊपर, प्रदर्शन के ऊपर उस सिक्योरिटी गार्ड के परिवार के साथ नहीं बैठता तो ये पकड़े भी नहीं जाने थे जो आज से छाती थपथपा रहे हैं कि 14 घंटों में हमने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया, दबाव था, लेकिन इनकी करतूतों को देखते हुए मन नहीं मानता और मेरा दिल कितना रोया है। 26 अक्टूबर को जब लैंड एक्ट आया था ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे तो मेरा जीवन ही छीन लिया इन्होंने। मुझसे तो इन्होंने जो बचपन से लेकर के वो जो देखते आए हैं हम, वो क्या हाल बनाया है मुबारक मंडी में। आप ही ने मेरे इंटरव्यू किए थे, रणवीर सिंह स्कूल। मैं तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। कभी मुबारक मंडी, कभी राजेदा महल, कभी रणवीर सिंह स्कूल। लोगों की यही गलानी जंदा होंदा है कि जागो, इस तो पहले कि सारी नीलामी करी ओड़न ये जयचंद। और साढ़े जियां एक रामायण दे विच एक साधु दा भेस बदलिए, रावण आया हा, उन्हें आख्या हा भिक्षान देवी सीता माता को मंगी, तो जिसले उन्हें भिक्षा पाने वास्ते बाहर निकली तो वह सारा लुट्टी लट्टिए ले आ। वही साढ़े कन्ने होया। साड़ी जम्मू कश्मीर रियासत साड़ी माँ है और सीता मां लिखा है, लेकिन जिसले इत्थे भिक्षान देवी साधु दे रूप दे विच कुछ सौदागर आए, गुजराती गैंग दे बंदे, उन्हें जिसले भिक्षा पाई 5 विधायकों की, 3 संसदे दी, और सब किश लुटिए ले है जम्मू कश्मीर का। और लोगों की कुत्थे पाई है। अज मेरे जम्मू कश्मीर का एक एक रोने वाला बशिंदा परेशान है। मेरे को बर्दाश्त नहीं। देश का किसान
लैंड लाज लाइए असेंगी बर्बाद किया, बेरोजगार नौजवानों की लाइफ की बर्बाद करी ओढ़िया, जेडे 80,000 डेली वेजर उन्हें कोई पक्का नहीं करना इन्हें, वो एक खुलासा ही है, वो फसी या पेच हूँ पहले वो तहत लगे है, वो राज्य का दर्जा हा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हा, हूँ तो यूनियन टैरेटरी बनी दी हूँ, केंद्र के ला होने न है, और सानू पुछते कख नहीं, जम्मू के लोगों को पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, काले कानून थोप देते हैं हमारे ऊपर, हमारे रास्ते बंद कर देते हैं। ऊँ तो जम्मू कश्मीर ते रियासत जी मैं बनानी ना, देखो हाँ आज 23 जनवरी है, सारे की मुबारक, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की और देश के लोगों की भी मुबारकबाद। अज भी साढ़े लोग कार्यकर्ता जगह जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम नहीं हटे। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी के रास्ते के ऊपर चलने वाले लोग हैं। और ये जो नफरत की भावना, हिंदू को मुस्लिम से लड़वा रहे हैं, मुस्लिम को सिख से लड़वा रहे हैं और आपस में बंटवारा कर रहे हैं, ये राजनीति। अब हम नफरत की फसल जम्मू कश्मीर की रियासत में नहीं लगने देंगे। अब जो मैं रियासत सुनील डिम्पल लेगा, जिसका मैंने इतना बड़ा ऐलान किया है कि मैं कोई सरकारी समारोह में शामिल नहीं होगा जब तक कि मुझे राज्य का दर्जा, मेरा विशेष अधिकार मुझे वापस नहीं मिलेगा और राज्य का स्टेट सब्जेक्ट मुझे वापस नहीं मिलेगा। और जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम इकट्ठा करेंगे और पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान जो होगा वो जम्मू कश्मीर के नए नक्शे का हिस्सा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये गुजरात गैंग मुक्त जम्मू कश्मीर रियासत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी मुक्त जम्मू कश्मीर रियासत होगी। इसीलिए मैंने आज ये ऐलान किया कि आपने हमारे साथ बहुत धोखा किया है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप लोग झूठे वादे करते रहे कि आप राज्य का दर्जा देंगे, आप हमारे नौकरियां देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। आतंकवाद आपने से काबू नहीं हुआ। चाइना आज भी गलवान घाटी के अंदर लद्दाख में घुस करके बैठा हुआ है, आज भी सुरंगें निकल रही हैं पाकिस्तान की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आज भी उल्लंघन हो रहा है। आज कल ही अभी हमारा एक जेसीओ जवान और वो शहीद हो गए। आपसे क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। आपने सिर्फ जम्मू का इतिहास नक्शा बदल दिता। 370-35 पूरे देश च बेचिया, देश के लोगों की भी गुमराह किया, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, देश के किसानों का भी बेड़ा गर्क, उन्हें भी पूंजीपतियों के गुलाम बनाने ही जा रहे। 100 रुपये के उपर रहबरे तलीम, रहबरे खेल दे बच्चे की, टीचर्स की गुलाम नहीं बनाया था, डेली वेजरी की गुलाम नहीं बनाया था। उन्होंने कुधर जागन, वेयर दे विल गो? This is the reason I am not participating in the Republic Day celebration. Thank you, my LG and my administration. I'm sorry, I can't join your this celebrations from today onward in future till I get my justice. जितनी देर तक मेरी रियासत का दर्जा मेरी आवाम की और हाँ दिता गया। आज भी कितना मुश्किल है, 4G का किराया लिया जा रहा और 4G इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं दी जा रही। जिन्नी तक जियो रिलायंस वाले काम डड़ा डड़ करा दे, टावर सारे BSNL के बेची ओड़े, जिन्नी देर तक उनका फाइबर, जियो फाइबर, रिलायंस अंबानी का नहीं घर घर पुजा। एक बड़ा बड़ा स्कैम है, सिक्योरिटी का दुहाई दईए, ये सौदागर ने भाई। और जम्मू कश्मीर का फैसला जड़ा जम्मू कश्मीर की आवाम करग, इत्थे दी 1 करोड़ 30 लाख जनता करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोग फैसला करन, गुजराती लोग इत्थे दा फैसला नहीं करगन। ये मैं आह्वान करना। इस करिए बाय बाय, टाटा। और आज के बाद सुनील डिम्पल सरकारी फंक्शंस को शामिल नहीं होगा। जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, देशभक्ति के राष्ट्र पर्व जितने भी होंगे हम अपने स्तर पे मनाएंगे। तिरंगा हमारी शान है, रोम रोम में बसा है, भारत हमारे रग रग में है, खून में है। और दीपक जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या नहीं? शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देखें कि कितने दुखी हैं और दुख होता है। ये ज़रूरी नहीं था कि धारा 370 हटने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग खुश नहीं हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हैं। लोग हर रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगें कर रहे हैं। कई सालों से उन लोगों के साथ भेदभाव किया गया और इस सरकार से लोगों को उम्मीद थी, पर ये सरकार जब लोग प्रदर्शन करते हैं तो बाहर आके पूछती तक नहीं है।
ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि आखिर नेता जो हैं वो कुर्सी पे बैठे क्यों हैं, क्यों उन्हें ये नहीं दिखता कि ये लोग जो हैं ये भी उनके बच्चे हैं और उन्हीं की वजह से वो आज कुर्सी के ऊपर हैं, उन्हीं के लिए है। जब तक ये भेदभाव समाप्त नहीं होगा, इसी तरह हमें लगता है जम्मू के लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। और जैसे मिशन स्टेटहुड के प्रधान ने ये फैसला लिया है कि वो सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, तो ये तो इनका अपना एक पर्सनल फैसला है, लेकिन लोग बिल्कुल ही आपसे पीछा छुड़ाना चाहें ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमें लगता है आप सही फैसले लें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।